क्या तुम फिर से बाहर निकलना चाहती हो? वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, मैं अनाथ हूँ तो क्या हुआ अगर मैं बेवकूफ बनाऊं? आज मैं आपको एक सच बताना चाहती हूँ। दरअसल मैं एक लड़का हूँ, तो मुझे माफ करना, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। लड़का होना ठीक है, तुम मेरे लड़के हो तो फिर ऐसे ही रहो। मैं अपने राज्य के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन उससे शादी नहीं कर सकती। मैं एक लड़का हूँ और चिंग यांग का राजकुमार भी एक लड़का है। फिर हम दोनों एक साथ कैसे आ सकते हैं? हो सकता है चिंगयांग के राजकुमार आपको लड़के की तरह प्यार करते हो। हम युवराज के विचार के बारे में पूछ सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। माँ, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। फिर आगे जाके आप जो भी कहेंगे मैं सब करूंगी। मैं बाहर खेलने भी नहीं जाऊंगी, मैं राजकुमारी भी नहीं बनूंगी। कृपया मेरी मदद कीजिए, वो आपकी बात सुनते हैं। युरैन, क्या तुम्हें अभी भी अपना मूल याद है? तुम्हारी मातृभूमि अशांति में है, अपने देश के लोग अभी भी युद्ध में पीड़ित है। इस सब की जिम्मेदारी हम दोनों के कंधों पर है। राजकुमार के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम अपनी पहचान की वजह से उनके लायक नहीं हो, इसीलिए महाराज ने तुम्हें राजकुमारी बनाया। जब वो आपके पति बनेंगे, भविष्य में आपकी शक्ति की वजह से आप स्वदेश लौट सकती है। हाँ, मैं उसके लायक नहीं हूँ, उसके लायक बनना भी नहीं चाहती। आप जिस बारे में बात कर रही है, मैंने उन्हें अपने जीवन में देखा भी नहीं है। क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं आप जैसे बनूं, पूरे जीवन भर के लिए? जिसे आप प्यार भी नहीं करते, उसके साथ खुद को कुर्बान कर दूं, बस एक राजा के लिए? तुम जवान हो और बहुत सारी बातें नहीं समझती। तुम बस अपने राज्य की परवाह करो। तुम किसके साथ रहने वाली हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। युरैन, चिंग योंग के राजकुमार, बाहर आ जाओ। युवराज सोने जा रहा है। हट जाओ। युवरानी, युवरानी, बाहर आओ तुम। सुनो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। आप इतने दिनों से यहाँ है, आपने सबको बोलते हुए सुना होगा कि राजा की भतीजी बहुत गुस्सा करती है। अच्छी पत्नी और माँ जो आप चाहते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे जाने दो। आपका ये एहसान मुझे याद रहेगा। आप चाहती हो हाँ? ये शादी में महामहिम को तोड़ने के लिए कहूँ? हाँ, सोचो, अगर मैं तुम्हें मना कर दूं तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन अगर तुम मना करते हो तो इसका मतलब है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। हाँ, बल्कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे पसंद ना करो। और तुम चिंग यांग के वीर हो ना, और अगर ये सच है तो आपको महाराज को जाके बताना चाहिए। हाँ, मैं बताऊंगा। सच में? हाँ, वादा करो। वादा करता हूँ। भूलना मत। रुक जाओ। तुमने इतने आसानी से वादा कर दिया? क्या तुम सोचते हो मैं बेली ह्यून जितनी सुंदर नहीं हूं? आपको ऐसा नहीं लगता? बिल्कुल नहीं लगता। हंस क्यों रही हो? तुम अभी बहुत डर गए थे। मैं जानती हूँ यह आपका इरादा नहीं है। मुझे अपनी शिकायत करने वाला कोई नहीं मिला, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। वैसे भी अभी मुझे अच्छा लग रहा है। आपने मुझसे वादा किया है, बिल्कुल भी मत भूलना। वादा? वादा करो, भूलना मत, वरना उसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। पिताजी मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैं जो करता हूं वो सोचते हैं गलत है। हमारे पड़ोसी देशों के बीच सबसे समृद्ध जियातांग है। बेली जंगियांग की एक महत्वाकांक्षा है, वो कंगियांग के साथ गठबंधन चाहता है। कंगियांग के समर्थन से वो मेरा दुश्मन बनना चाहता है।
फिर मैं पहले कंग्यांग के राजकुमार को मारूंगा। फिर सेना को सीमा पर भेज दो, लेकिन हमला नहीं करेंगे। शांति स्थापित करने के लिए दूत भेजें। बेली जिंगोंग षड्यंत्रकारी है, लेकिन वीर और निर्णायक नहीं। बड़े दबाव में वो मुझे शांति के लिए कुछ इलाका देने का वचन देगा। तब तक मैं अपने पिता की तरह बनूंगा। बिना एक सिपाही भेजे शियातांग को भूमि सौंपना, साथ ही अपने पिता के लिए राजधानी का रास्ता खोल सकता हूं। वैसे भी वो तो बस इतना ही चाहता है। गुरुजी, कृपया मेरी कोई मदद करें। मुझे पहले से ही पता है कि तुम असल में क्या चाहते हो। बेली जिंगहोंग वीर और निर्णायक नहीं है, लेकिन हम क्विंगयांग के युवराज की हत्या करने और सीमा पर सेना भेजने की कोशिश करते हैं। उसे अब भी खतरा नहीं है। यदि तुम जल्दी से अधिकार करना चाहते हो तो हमें रेड टीथ को भेजना पड़ेगा। केवल शायतांग की सीमा को युद्ध के मैदान में बदलकर क्या हमें शांति वार्ता का अवसर मिल सकता है? क्विंगयांग राज्य के राजकुमार की हत्या तत्काल रद्द की जानी चाहिए। उसका मुझसे कुछ पुराना नाता है। आप जीत गए। रियायत के लिए धन्यवाद। बकवास। हमने इतनी बार शतरंज खेला है, मैंने तुम पर कब जीत हासिल की? लेकिन असली युद्ध क्षेत्र वह जगह है जहां आप हकदार है। प्राचार्य, आपने कई देशों की यात्रा की है, आपने क्या सीखा है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अशांति का समय नजदीक आ रहा है और तमाम देश इसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन नायक को अपनी महिमा पसंद है। इससे पहले मैंने दूसरा नहीं देखा। मुझे डर है कि भविष्य में अशांति के इस युद्ध क्षेत्र पर आपके दिखावे का समय आएगा। आपको वास्तव में अशांति पसंद है? लोग इसे पसंद करते हैं या नहीं, अशांति अंत में जरूर आएगी। ली राज्य के उपदेशक के रूप में मेरी प्राथमिकता वह करना है जो महाराज असल में चाहते हैं, और आने वाली अशांति के लिए आपको तैयार रहना होगा। उस दिन जब आप मुझे ली में देखने आए थे, आप उस समय पूरे काले रंग में थे, विद्वान की तरह। आपने जमीन का एक टुकड़ा भेजने के लिए कहा था। मैंने आपसे स्थान पूछा, आप मुझे ली के सबसे ऊंचे पर्वत पर ले गए थे। आपने अपना हाथ लहराया। मैंने कहा दुनिया। सही। और मैं इस सब से काफी प्रभावित हुआ। तब मैंने आपको राजगुरु नियुक्त किया। वास्तव में ली के विद्रोह के लिए आपको काफी श्रेय लेना चाहिए। मैं खुश हो गया। परंतु आपने छेन्यू विभाग के लिए कई प्रतिभाओं को विकसित किया है, योद्धाओं को गुप्त तकनीकों का प्रशिक्षण दिया और रेड टिथ सेना का गठन किया। ये वो नहीं है जो मैं देखना पसंद करता हूं। खासकर मेरा बेटा यनी जैन, वो वही करता है जो आप चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वो बदल गया है। महामहिम, क्या आप डरते हैं कि मैं युवराज को बहका दूं? लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है। ली ने रेड टिथ भेजा था कगियांग के राजकुमार की हत्या करने के लिए, लेकिन मैंने यह आदेश नहीं दिया था। क्या आपने ये सब योजना बनाई? नहीं, मैं दूर यात्रा कर रहा था। राजकुमार ने रेड टिथ भेजने के बाद मुझे ये बताया, इसलिए मैं इसे रोकना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। रोकना? जैसे मैं समझता हूं कि आप जैसे महान महिमाओं की जीत आम टोटकों से नहीं, लेकिन युद्ध के मैदान पर वीरता और शूरता की लड़ाई से है। सही। मैं दुनिया को जीतना चाहता हूं। मैं उन लोगों पर विश्वास नहीं करता जो दुनिया जीत लेते हैं। एक मतलबी दुश्मन होगा। ये शब्द आपको राजकुमार को बताना चाहिए। आखिरकार आप पर विश्वास करता है।
महामहिम, प्रणाम करता हूँ। रास्ते पर आप पर हमला हुआ सब मेरी अक्षमता के कारण। सौभाग्य से आप ठीक हो, अन्यथा मैं तुम्हारे पिता या हमारे राजा का सामना नहीं कर पाता। मुझे उन्हें जवाब देने के लिए खुद को मारना पड़ता। ये भी पता चलता है क्विंग यांग जनजाति के साथ हमारा गठबंधन है, इसलिए ली और उनके अपने लोग मिलकर आपकी हत्या करना चाहते हैं। राजकुमार, आप अब 2 देशों से जुड़े हुए हैं, आपको सावधान रहना चाहिए। जी। मैंने आपको बुलाया है क्योंकि उन सारे हत्यारों में से एक को सेनापति तुओबा द्वारा कब्जा कर लिया गया है। मैं चाहता हूं आप उसे पहचाने। राजकुमार, वो योद्धा ली में गुप्त पद्धति से परीक्षित किया जाता है। इतना शातिर, अगर आप उन्हें नहीं देखना चाहते हैं तो भूल जाइए उसे। नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि वो कैसे दिखते हैं। ले आओ उसे। क्या आप ठीक हैं? अगर युद्ध के मैदान में आमने सामने उनसे टकराव नहीं होता तो मैं भी आपकी तरह भयभीत हो जाता। ये बात युद्ध के मैदान में हुई है? मैंने अकेले उनमें से दर्जनों को मार डाला। राजकुमार, ये रेड टीथ है। वे मनुष्य है लेकिन जानवर की तरह शातिर और खूंखार, और वे दर्द महसूस नहीं कर सकते। ली का राजा आपको मारना चाहता है। वे इस गंदी चीज का उपयोग करने का भी साहस करते हैं। उन्होंने मेरे अतिथियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, उसकी उन्हें बराबर कीमत चुकानी पड़ेगी। ये लड़का बहुत ही ज्यादा कमजोर है। वो अपने क्रूर भाइयों के साथ अकेले क्विंग यांग के खजाने के लिए कैसे लड़ेगा? कृपया मेरे निर्णय पर विश्वास करें महामहिम। यदि आप देखते कि राजकुमार एक भेड़िया को एक चाकू से मारते हैं, आपको यकीन हो जाएगा वे एक वियांग के भविष्य के मालिक है। मैं मानूं या न मानूं, क्या फर्क है? राजकुमार इतनी दूर से आए हैं, वो अब अपने घर नहीं जाएंगे। महाराज, सीमा से समाचार है। ली ने 30,000 सैनिकों को जुटाया है जीवान शहर से बाहर, और उन्होंने सेमुई घाटी को पार कर लिया है। सीमा प्रवेश कर चुके हैं। हमारी सेना को भारी नुकसान हुआ है। जख्मियों की संख्या आंकी जा रही है। सेमईवादी एक तरह का प्राकृतिक खतरा है, इसे आसानी से नहीं जीता जा सकता। उन्होंने रेड को सक्रिय कर दिया है। हमारी सेना के लिए उनका विरोध करना कठिन है। सतर्क रहे। जाओ, संदेश भेजो।
हई, हई। ये पृथ्वी पर राक्षस क्या है? रेड टीथ, तो ली जान चुका है कि क्विंग यांग के साथ हमारा गठबंधन है। हमें सावधान रहना चाहिए। सेनापति तुओबा, 50,000 सैनिकों के साथ सीमा पर जाओ, सेमयवादी को जीतो। जो हुक्म मेरे आका। महामहिम, कल पूरब में भूतों का त्योहार है। मैं लंबे समय से महल में हूँ और अब पूरी तरह से ठीक हुआ हूँ। मुझे नहीं पता मैं कल बाहर जा सकता हूँ या नहीं। शायद आप ये नहीं जानते हैं, रेड टीथ नानहुई शहर में आ गए हैं। वो आपको ढूंढते हुए महल की तरफ आ रहे हैं। अगर वो आपको ढूंढते हैं, वो आप पर निश्चित आक्रमण करेंगे। वो आपको मारना चाहते हैं। एक असफलता के कारण वो हार नहीं मानेंगे। हाँ, आप सही है। नानहुई शहर में सबसे अधिक सुरक्षा वाली जगह ये महल है। यदि आप इस महल में नहीं रुकेंगे तो मुझे डर लगता है कि आप पर जानलेवा हमला किया जा सकता है। मैं समझ गया। चलो, चलो, चलो। महाराज, हमारे पास शातियांग का अत्यावश्यक कबूतर पत्र है। ली ने शातियांग के इलाके में सेना भेजी है। फिर से वही ली। सेना भेजने का कारण क्या है? उन्होंने अपना निवेदन अभी तक नहीं भेजा है, इसलिए मैं अभी तक नहीं जानता। कोई हताहत है? मेरे पास अभी तक कोई जानकारी नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता। पता नहीं मतलब? 2 राज्य युद्ध में हैं। मैं उनका साम्राज्य हूँ और सभी राजनेताओं के साथ हूँ। तुम बस मुझे ऐसा बहाना देना चाहते हो। कोई जानता है क्या? अभी बाहर खड़े हो जाओ। आश्चर्य नहीं है कि यिनवुई के नीचे से भी राजा इतने बेलगाम है। मैं ही दोषी हूं। मैंने तुम सब निकम्मों को नियुक्त किया है। तुम सब नहीं जानते कि राजधानी के बाहर क्या क्या हो रहा है। ऐसे कोई चिल्लाते नहीं है कभी महाराज। आज क्यों इतना बड़ा चिल्ला रहे हैं? दरबार में ऐसा माहौल कभी नहीं रहा। क्या हो रहा है? महाराज, शैतान के सैन्य संदेश में उन्होंने समझाया नहीं। जब ली ने शैतान को सेना भेजी, येनवुई ने सेना की कमान नहीं संभाली, लेकिन जुयान शहर में रहे। क्या आप जानते हो? सेना के संदेश में ये नहीं था। मुझे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि आपको सैन्य के नवीनीकरण की आवश्यकता है। महाराज, ली ने शैतान के क्षेत्र पर आक्रमण किया, लेकिन येनवुई ने नेतृत्व नहीं किया। उन्हें ली के शेर अजेय के रूप में जाना जाता है। यदि वो शैतान के क्षेत्र पर दावा करना चाहता है, वो जियान शहर में कैसे रह सकता है?
लगता है वो सेना को स्वार्थ के लिए भेजता है। अगर आप इस स्वार्थ से चौंक गए हैं, येन वुई को पता चल जाएगा कि हमारी आस्तीन ऊपर है। आपने सही कहा, लेकिन हम यानी वही जो चाहता है वो नहीं करने दे सकते। बेली जिंगहुंग के लिए एक शाही फरमान। उसे बताए कि ली ने शेतांग पर आक्रमण किया। येन वुई के व्यवहार से हमारा शाही परिवार प्रतिकार करेगा। बेली जिंगहोंग को सीमा की रक्षा के लिए सेना भेजने दे। सुबह की दरबार बर्खास्त। युद्ध सम्मेलन शुरू होने वाला है। मैं चांग को होंगलू सीखने को सलाह देता हूँ और मैंने ये को भाला चलाना सिखाया। वो क्विंग वैंग के ओहदा के खिलाफ लड़ता है, लेकिन वो कमजोर नहीं है, वो जीत सकता है। चंगे शक्ति का संरक्षण करते हैं और ऊर्जा का संचय करते हैं। येर के बाद मंच पर जाए, फिर वो प्रथम आएगा। क्वियांग के योद्धा बहादुर है। जिये की जीत की लय बनी रहे, क्या ये संभव है? युद्ध के मैदान में जीत या हार के लिए युद्ध कला मायने रखती है। हालांकि धीरता चाबी है, लेकिन ये जिद्दी और आक्रामक है। मैं उसे अवसर देता हूँ। मुझे विश्वास है, उसे मरना भी पड़े, वो उस पर कायम रहेगा। इसका मतलब जिये चांग का प्रथम निर्देशक होगा? चंगे ये युद्ध में हमारे लिए प्रतिष्ठा जीतेगा। उसे किसी की जरूरत है जो उसका सहायक होगा। महोदय असु, महोदया। राजकुमार, क्या आपको कोई मदद चाहिए? आज भूतों का त्योहार है, तो मैं महल से बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन महल से बाहर जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। वो भूतों के त्योहार में जश्न मना रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आप दूर से आए हैं। आपको बाहर जाकर आसपास देखना चाहिए। दुर्भाग्य से हम हत्यारे को नहीं पकड़ पाए। आपकी अपनी सुरक्षा के लिए मुझे डर है कि आप लोगों के साथ आनंद नहीं ले सकते। रुकावट के लिए क्षमा चाहता हूँ, मुझे जाने की अनुमति दे। राजकुमार, जब से आप नानहुई आए हैं, आपने पहली बार महल से बाहर जाने की मांग की है। आपको घर की याद आ रही है? इसके बाहर जितनी ज्यादा भीड़ है, उतना ही वीरान ये महल है। आप बस थोड़ा रुकिए, मैं आपके लिए इजाज़त लेके आती हूँ, लेकिन हम तैयार होके बाहर जाएंगे। शुक्रिया महोदया। एक और बार। खेलो खेलो चलो ठीक है। इसे दे दो, पैसे दे दो। तुम जा। और कोई? देखो क्या है चलो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। लियोन झांग के नीचे खड़ी है, चलो। मेरे पैसे, पैसे, मेरे पैसे। तुम्हारा कुत्ता कितना सक्षम है। तुम उसे छोड़ दोगी तो वो अपने लिए खूबसूरत महिला खुद ढूंढ लेगा। कौन लड़की? आपको किसने कहा कि मैं लड़की हूँ? क्या सहयोग है। ठीक है, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? ये मत सोचो कि राजगुरु की भतीजी होने के कारण आप इतने बदतमीज हो सकते हो। लेओन, महल में मेरे दोस्त ने मुझे बताया, यू रान को राजकुमारी की उपाधि से सम्मानित किया गया है। क्या कर रहे हो? ठीक है, मैं आज तुम्हें बदला लेने का मौका दूंगी। चलो कुछ बड़ा खेल के देखते हैं। क्या खेलना चाहती हो? हम अपने कपड़े जुए पे लगाएंगे। बढ़िया, बहुत खूब। आप ये सौदा चाहते हो? यकीनन। मैं भगवान की कसम खा सकती हूँ। चलो बताओ कैसे खेलना है। चलो ये पासा खेलते हैं। 3 पासे। अगर इस पासे में आपके 10 अंक से कम आए तो आप जीत जाओगे। क्या बात है। चलो सौदा पक्का। बहुत अच्छे।
क्या आप यहाँ के नियम जानते हैं? शर्त के लिए हार स्वीकार करें, पता है? सही कह रहे। निकाल दो, तुम किसका इंतजार कर रही हो? निकाल दो। भाई देखो इसे, ये शैतान की देखो तुम हार राजकुमारी है, गई। उसे सफलता बर्दाश्त नहीं। तुम इतनी बकवास बातें कैसे कर सकते हो? बस कपड़े ही ना, तो इसे मैं अभी उतार देती हूँ। जल्दी निकालो। जल्दी निकालो, निकालो, जल्दी जल्दी निकालो, जल्दी जल्दी निकालो, निकालो। ये क्या हो रहा है? आप धोखा देना चाहते हो? बेईमानी। सब उतारो। कौन धोखा दे रहा है? हाँ, रुको रुको रुको, इससे पहले कि पासा पलटे, क्या मैंने कहा था मैं पूरे कपड़े उतार दूँ? अरे क्या बोल रही है? क्या कह रही कौन सा है? नियम ये? फिर सारे उतारना चाहते हो? बिल्कुल। ठीक है फिर। अगर इस बार मैं जीत गया तो आपको सब कुछ उतारना होगा। ए हटो हटो हटो, क्या कर क्या रहे हो तुम? तुम पासा लेते हो और धोखा देते हो। हम यहाँ देख रहे हैं, आप अपना वादा नहीं तोड़ सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तुम तो जानती हो कि मैं एक लड़की हूँ और तुम तो सभी लड़के हो। क्या आपको ये ठीक लगता है? हाँ? कहो। अगर मैं जीती तो आप तीनों के कपड़े मेरे हो जाएंगे। यदि आप हार जाते हैं तो आप हमारी हुई। ठीक है, हाँ, यही बात है। चलो खेलो। खोलो इसे। अरे खोलो इसे। अरे खोलो इसे यार। चलो 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 चलो। अरे खोलो, जल्दी खोलो। जल्दी। जरूर हारोगी। हाँ हाँ, ये जरूर हारेगी। छोटे सामंत लेऊं, शायद अब थोड़े बदकिस्मत है। मैं तुम मतलब क्या? तुम जानते हो शर्त हारना मतलब क्या होता है? अपने कपड़े उतारना तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलो हम तुम्हारी मदद करते हैं। चलो उतारो, उतारो जल्दी। नहीं। चलो उतारो। निकालो निकालो निकालो। निकालो निकालो। मुझे अच्छा लगा। बढ़िया है, बढ़िया है। देखो वो कैसे दिख रहा है। भूलना मत, याद रखना। कैसे दिख रहा है। मत जाओ। अरे कहाँ जा रहे हो? जुआ खेलते रहो, हमें ऐसे यहाँ छोड़ के मत जाओ। पासे तो धातु से बने हुए हैं। पकड़ो उसे। रुको। हट जाओ। अरे ये कहाँ जा रही है? थक गई। हटो हटो, हट जाओ सामने से। सामने से हट जाओ। अरे रुको, हट जाओ। अरे भागो मत। अरे अरे क्या कर रही है? रुको, कहाँ जा रही हो? संभल रुको, कर। रुको। अरे चलो 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 चलो। कहाँ है वो? और आदमी को लो और पकड़ो गेट को उसे। बंद कर दो। जाओ। पीछा करो, बेवकूफ। पागल। दोस्त, तुम्हारा नाम क्या है? जी ये आप कौन हो? मेरा नाम यूरैन है। ये कोई कला नहीं, कोई समझौता नहीं। फिर तो तुम्हें मेरा अनुसरण करना चाहिए। अभी हम दोस्त हैं तो मैं आपको बता दूं कि नानहुआ शहर में उससे ज्यादा मेरी चलती है। सच में। हाँ, आप चले जाओ। इस बार तुमने सच में लियन जानके को नाराज कर दिया। जब तक आपको पानी लेते वो छोड़ेंगे नहीं। वो सारी हदें पार कर सकता है। हम दोस्त नहीं हैं। हम अगली बार मिलेंगे तो हम एक दूसरे को नहीं जानते। दोस्त नहीं हो तो मुझे बचाया क्यों? ऐसा इसलिए, अगर कोई लड़की उसके हाथ लग जाए तो उसका अंत अच्छा नहीं होगा। मैं उसे 1000 रुपए दूंगी अगर उसने मुझे छू कर दिखाया तो। वो सब बुरे काम कर सकता है। वह सैन्य परिवार से है। उनके कई भाई हैं। भाई होने का क्या फायदा है? उसकी शक्ल देखी है? क्या वो आदमी दिखता है? हाँ? तुम भी ना, हर बार इतना ज्यादा क्यों सोचते हो? कुछ खाओ और आराम करो। ये लो, ले लो ना।
चलो चलो, किसका इंतजार कर रहे हो? वो जागेगा तो आप पर मुकदमा करेगा। चलो जल्दी चलो। नानहुई में एक परंपरा है। भूत उत्सव पर सब जल पर लालटेन जलाएंगे दिवंगत परिजनों की आत्माओं को बुलाने के लिए। धीरे धीरे रिप्रो एरियस त्योहार अस्तित्व में आता है। सब मिलकर जल पर लालटेन जलाते हैं और बाहर आकर आतिशबाजी देखते हैं। कोई भूत नहीं। लेकिन गुजरे हुए पुरखों की कमी खल रही है। अरे ये क्या इतना हो गया? भयानक कैसे क्या हो कर सकता रही है? हो? जब कोई बचपन से बड़ा होता है, उसके आसपास के लोग एक एक करके निकल जाते हैं। भले ही कोई दुर्घटना न हो, समय उन्हें दूर ले जाता है। शुरुआत में हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे हमें इसे जाने देना चाहिए। लेकिन छोड़ देना और भूल जाना, इसमें क्या फर्क है? लगता है आप धर्म को बहुत मानते हो, क्योंकि ये भूतों का त्योहार है। आपकी जो दिल से इच्छा है वो आप कह सकते हैं। जो भी आप कहते हैं वो लिखा जाता है। ये नाव नदी के साथ काफी दूर जा सकती है। जिसे आप याद करते हैं वो इसे सुन सकता है। आप एक दयालु व्यक्ति हैं, लेकिन एक सहनशील हृदय भी है। आपकी शारीरिक स्थिति खराब है। ज्यादा सोचना आपके लिए अच्छा नहीं है। नानहुई शहर आपका घर नहीं है, लेकिन ये रहने योग्य जगह है। आप जल्दी बड़े हो जाइए, कुछ हुनर सीखिए। जब आप ग्रासलैंड लौट जाएंगे, आप अपने पिता से मिल सकते हैं। शुक्रिया महोदय, मैं इसे जरूर याद रखूंगा। हम और आगे चल सकते हैं। वैसे भी आज बहुत ही ज्यादा भीड़ है। अरे अरे, छोड़ो इन्हें जाने दो। अब मैं और नहीं भाग सकती। ये तुम्हारे लिए। ये अच्छा है, लेकिन मुझे तुम्हारे कपड़े पसंद नहीं है। क्या हुआ? मैंने ये तुम्हें दिया है, तुम्हें नहीं लेना है? फंग जाओ, लियोन जांके का दोस्त है। अगर उन लोगों को खबर हुई कि मैं आपके साथ हूँ तो मुझे परेशानी हो सकती है। लियोन जैंकी? नहीं, तुम लियोन जैंकी से क्यों डरते हो? आओ बताओ मुझे। उनका परिवार पीढ़ियों से पहरेदारों का मुखिया है, एक सैन्य परिवार। उन्होंने कहा कि अगर मैं दास बनने को तैयार हूँ तो सेना में लेंगे। समझे आप? सेना में शामिल होना तो बहुत आसान है। मैं तुम्हारे युद्ध कला के बारे में सोच रही हूँ। कुछ शाही रक्षक तुम्हें हरा सकते हैं। युद्ध कला होना बेकार है। मैं केवल मोहरा हो सकता हूँ। अगर मैं एक सैन्य परिवार से नहीं हूँ तो यदि मैं मेहनत करता हूँ तो भी पद पाना मुश्किल है। लेकिन सैन्य परिवार अलग होते हैं, वे तुरंत आदेश देंगे। अगर मुझे शामिल होना है तो योगदान देना होगा। मेरे हिसाब से लियोन जैंकी नानहुई शहर में बहुत ही बड़ा आदमी है। वो तुम्हारी सेना में शामिल होने की सिफारिश कर सकता है तो तुम तोप के चारे के समान हो। उसका अनुसरण करते हो तो भूल जाओ कि वो तुम्हारे साथ अभिजात लोगों की जैसा बर्ताव करेगा। मैं युद्ध के मैदान में लड़ने से नहीं डरता। अगर मेरे पास मौका है मैं अवश्य ही योगदान दूंगा। तुम इतने जिद्दी कैसे हो सकते हो? इस तरह सोचो, देखो, योगदान देने वाले लोग भी मरेंगे, नहीं देने वाले भी मरेंगे। तुम क्या चाहते हो? क्या आदमी है। मुझे घर जाना है। मेरे पास गर्व करने के लिए कुछ नहीं सिवाय भाले की कला। अगर मैं योगदान नहीं कर सकता तो मुझे मर जाना चाहिए।
मैं मर भी जाऊं तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कहा जाता है कि ये मंदिर बहुत ही प्रभावी है, तो मैं तुम्हें भविष्यवाणी दिखाने के लिए ले जाती हूँ कि तुम सैनिक कब बनोगे। चलो। इस गली का नाम भूतों का शहर है। नाम एक भूत के नाम पर रखा गया है, लेकिन ये बिल्कुल भी उजाड़ नहीं है। लेकिन ये सबसे समृद्ध स्थान है। विदेशी नस्लें यहाँ रहती है। व्यापारी भी यहाँ आना पसंद करते हैं। उनके पास तस्करी का कुछ सामान हो सकता है, कर चोरी जैसे काम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ बाजार अस्तित्व में आता है। इसीलिए गश्ती दल आंखें मूंद लेते हैं इन छोटी छोटी बातों पर। नार हुआ शहर ग्रासलैंड से बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर आपके पास रास्ता दिखाने के लिए कोई नहीं है, बेहतर होगा आप यहाँ न आए। वो व्यापारी देखते हैं कि आप एक रईस है, वो आपसे झूठ बोल सकते हैं। समझ गया। आपने कहा था कि आप महल से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन अब इतने शांत क्यों हो गए हैं? जी बिल्कुल नहीं, मुझे बस ग्रासलैंड की जगह पता है। मैंने ऐसी जादुई जगह देखने की उम्मीद नहीं की थी। राजकुमार, इसे देखिए। आइए, आप इसे देख सकते हैं। आप खुद के लिए इसे देख सकते हैं। ये बहुत मेहनत से बनाया है। इसे ले लो। कहा जाता है कि इस भूतिया नगरी के पीछे एक काफी असरदार मंदिर है। क्या आप आजमाना चाहते हैं? मेरे लिए नहीं। ग्रासलैंड पर हमारा भाग्य भगवान द्वारा निश्चित किया जाता है। दुनिया में किसका भाग्य निर्धारित है? अच्छे भाग्य के लिए चलते हैं। चलिए। सिक्के की भविष्यवाणी पता है? मैं सिखाती हूँ। एक सोने का सिक्का निकालो और अपनी इच्छा बोलो, फिर इसे हवा में पलटो। अगर ये सामने आता है, इसका मतलब भगवान सहमत है, और पीछे आता है तो इसका मतलब है भगवान नहीं मानते। इतना आसान, प्रभावशाली है। हाँ, जो कुछ भी हो, तुम अपने लिए अच्छा ही सोचो ना। चलो चलो, ये मुझे दे दो। लो, करके देखो। किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो। हे ईश्वर, मैं युद्ध में जाता हूँ तो मैं सेनापति बनना चाहूँगा, आपकी दुआ से। रुको, देखो वो कितना भयानक है, इसीलिए वो भरोसे लायक नहीं है। बदल के देखो, और एक, उसे देखो, वो कितना अच्छा लग रहा है। वही है। हे, इधर आओ, ये लो, ये प्रभावी है। हे ईश्वर, मैं युद्ध में जाता हूँ तो मैं सेनापति बनना चाहूँगा, आपकी दुआ से। क्या कर रहे हो? तुम निराश क्यों हो? तुम्हारी किस्मत सोने के सिक्के पर निर्भर करती है। तो क्या हुआ अगर तुम्हारी सफलता उस प्रतिनिधि से ज्यादा बेहतर है? और या फिर तुम एक अच्छे सम्राट भी बन सकते हो। सभी योद्धा तुमसे भयभीत होंगे और डरने भी लगेंगे, समझे? क्या घटिया जगह है, बिल्कुल भी काम की नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, उठो, शराब के लिए पैसे लो। पैसे तो लो। रुको जरा,
क्या तुम्हारे भाई को तुम्हारे लिए कवच लेना चाहिए? सच में घटिया जगह है। चलो कुछ खरीदते हैं। हाँ, आज बहुत भीड़ है यहाँ पे। सुना कह रहे हो? ये कब हुआ? लोहे की कवच अभी यहाँ है। चलो कुछ खरीदते हैं। क्या कह रहे हो? लोहे की कवच अभी यहाँ है। अगर मेरा अनुमान सही है, आप गुरु यी टियानजियान हैं, दुनिया के एकमात्र शेष लोहा राजा। शैतान के वुडियन के सेनापति और जी महल के मुख्य अधिकारी सेनापति शिया। अफवाह है कि आप 3 वर्ष पहले मर गए, लेकिन अब आप फिर आ गए। तलवार की धार सी महिमा। मैं जानता हूँ पूरे शैतान के तईन कुछ योद्धाओं को आपके द्वारा आज्ञा दी जाती है, लेकिन मुझे इतना आलसी आदमी होने की उम्मीद नहीं थी। Tan yang shao kai jia